अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द वेस्टलैंड। हम लोग इस पोएम का फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ डेड पढ़ रहे हैं। आज ये पार्ट हमारा एंड हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाइन नंबर 68 तक एंड किया था। इस वीडियो में हम लोग लाइन नंबर 69 से अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से एपिसोड चेंज होगा। लास्ट में हम लोगों ने अनरियल सिटी यानी कि लंदन के बारे में पढ़ा था। जो वेस्टलैंडर्स है वो कर क्या रहे हैं, चर्च की तरफ क्या एटीट्यूड है उनका, उस बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटसन एंड वेस्टलैंड। मींस यहाँ पे टायरसिस जो है वो मोनोलॉग दिखाएगा कि उसकी मुलाकात उसके एक फ्रेंड स्टेटसन से होगी। तो ये मोनोलॉग है बेसिकली, जिसके अंदर एक पर्सन खुद से बातचीत कर रहा हो, मतलब खुद बोल रहा हो, दूसरा उसके सामने खड़ा है और वो खामोश है और ये उससे बात कर रहा हो। सिंगल पर्सन के डायलॉग्स दिखाया जिसको कहते हैं मोनोलॉग। यहाँ पे हमारा सेंट्रल कैरेक्टर्स का नाम टायरसिस है, वो स्टेज पे अपेयर होगा और वो देखता है लंदन की स्ट्रीट्स के अंदर। लंदन की स्ट्रीट्स के अंदर उसका फ्रेंड स्टेटसन है वो चल रहा है, तो टायरसिस उसको रोकता है, ठीक है। और ये फिर रीडर को बताता है कि मैंने सडनली अचानक ही अपना एक दोस्त देखा, मीन्स एक आदमी देखा जिसको मैं जानता था। मैं उसको रोकना चाहता था तो मैंने उसका आवाज़ देकर ना उसको रोक दिया। मैंने कहा स्टेटसन, ठीक है। फिर कहता है स्टेटसन तुम वही हो ना जो मेरे साथ लास्ट टाइम पे शिप में था, हम जब मलाया की तरफ जा रहे थे। मालाया जो है ना वो प्लेस है जहाँ पे बैटल हुई थी एक टाइम पे। 260 BC के टाइम पीरियड था, तब यहाँ पे फर्स्ट वॉर हुई थी कार्थेज और रोमन रिपब्लिक के दरमियान में। एनी हाउ ये उसी जगह की बात कर रहा है मालाया की। कहता कि याद है तुम मेरे साथ शिप में थे, तुम वही हो ना जो मेरे साथ शिप में मालाया में था। फिर ये उसे कहता कि मुझे बताओ वो डेड बॉडी का क्या हुआ जिसको तुमने प्लांट किया था अपने गार्डन के अंदर लास्ट ईयर। क्या वो उगना शुरू हो गई है, क्या वो ग्रो होना शुरू हो गई है, फैलना शुरू हो गई है, और क्या वो इस साल में ब्लूम कर जाएगी, मीन खिल जाएगी या नहीं खिलेगी अभी। फ्रोस्ट ने इसके बेड को डिस्टर्ब तो नहीं किया। इन लाइन का मीनिंग क्या है, मैं जब लाइंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में, मतलब एनालिसिस करते हुए। ये सिंबॉलिक वर्ड्स हैं, ये लाइन सिंबॉलिक हैं बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी हैं। और फिर कहता है कि ये जो डेड बॉडी है जिसको तुमने बोया था, ज़मीन के अंदर डाला था, और उसके बाद क्या वो ग्रो हो गई है, उन सब बातों के बाद कहता है डॉग को इससे दूर रखा होगा। और इस डॉग यहाँ पे अगेन सिंबॉलिक है, ठीक है। कहते हैं डॉग को तुमने इससे दूर रखा होगा और डॉग को इससे दूर रखना भी चाहिए, क्योंकि ये जो डॉग होते हैं ना ये आदमियों के दोस्त होते हैं। यहाँ पर ये अपने नेल्स के साथ इसको दोबारा खोद देगा ज़मीन को और उसको बाहर निकाल लेगा जो तुमने डेड बॉडी बीच में बोई हुई है। फिर आगे कहता है ओ यू आर अ हिपोक्रेट एंड कनिंग रीडर, यानी कि हम रीडर है ना, ये हम लोगों को यहाँ पे कहेगा। यू माई फेलो माई ब्रदर, ठीक है। ये लाइन्स थी कुछ जो इनमें हमने पढ़नी है। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए कि क्या बनता है इन सब का। देयर आई सा वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन। कहते मैंने वहाँ पे एक बंदा देखा जिसको मैं जानता था, मैंने चिल्लाया, मैंने कहा स्टेटसन, यानी कि रोकने के लिए उसको। अब जिसको देखा तो उसका नाम स्टेटसन है। यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट माइल आए, कि तुम वो थे ना जो मेरे साथ शिप के अंदर थे जब हम माइला से आ रहे थे, ठीक है। माइला में शिप के अंदर मेरे साथ तुम थे ना। दैट कॉर्प्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, कि वो डेड बॉडी जिसको तुमने अपने गार्डन के अंदर प्लांट किया था लास्ट ईयर, हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, विल इट ब्लूम दिस ईयर। अब नॉर्मली क्या होता है जब कोई मरता है ना हम उसको दफना देते हैं, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है वो क्या समझ रहा है, वो समझ रहा है कि जब कोई मरता है उसको ज़मीन में दफना देना इज़ लाइक अ सीड। जैसे हम बीज को प्लांट करते हैं ना, फिर वो उगता है, ठीक है, और फिर वो ग्रो करता है। कहता है सेम शायद ऐसे ही होता है डेड बॉडी के साथ, जिसको उसने ना ज़मीन में डाला, दफनाया और वो उगा और निकल आया। अच्छा ये वाली बातें यहाँ पे क्यों हो रही हैं डेड बॉडी को दफनाने की, आगे डिस्कस करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूँ मालाया के बारे में। यहाँ पे बैटल हुई थी कार्थरेज, मैंने आपको बताया था अभी भी, और रोमन एम्पायर के दरमियान में, मतलब रोमन रिपब्लिक के दरमियान एक बैटल हुई थी। उस बैटल के अंदर मोस्ट जो थे ना वो फोरेंशियन सेलर थे, ठीक है, और कई सेलर बीच में डूब भी गए थे, जैसा कि हमने पिछले कार्ड में पढ़ा था ना कि एक ड्रोन सेलर था वो। तो माइट बी स्टेटसन उन ड्रोन सेलर में से कोई एक हो,
हमें नहीं पता, लेकिन ये माइला है उस प्लेस को रेफ़र कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी, और ये एंशियंट टाइम पीरियड है, बहुत पुराना टाइम की बात है, ठीक है। मैंने अभी आपको टाइम भी बताया था, पता नहीं कितना टाइम ये वॉर चलती रही, लेकिन यहाँ पे ये वॉर को रेफ़र करना एक्चुअली में टी.एस. एलियट वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुई थी, द ग्रेट वॉर, उसकी बात कर रहा है, मतलब उसको लिंक्ड करना चाह रहा है मॉडर्न टाइम पीरियड से, कि उसमें भी डेथ हुई थी, बट डेथ होने के बाद डेड बॉडीज़ को दफनाया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कह दिया, अब मतलब उसने वाली जब लाइंस बोली ना, इट मीन्स कि वो समझ रहा है डेड बॉडी को दफनाना लाइक सीड की तरह, कैसे हम बीज को लाइक ज़मीन में डालते हैं तो फिर वो ग्रो करता है, वैसे ही सोच रहा है कि शायद डेड बॉडी भी ग्रो करती है। लेकिन बाद में वो एडवाइस दे रहा है उसको, और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड और कीप द डॉग फॉर हैंड्स दैट्स फ्रेंड टू मैन। यानी कि ऐसा तो नहीं हो कि फ्रॉस्ट ने डिस्टर्ब कर दिया होगा उस डेड बॉडी को, ठंड पड़ गई होगी, या डॉग ना डिस्टर्ब कर दे उसको, तो तुम फ्रॉस्ट से और डॉग से बचा के रखना उस डेड बॉडी को। मीन्स क्या है इस बात का मतलब ये है कि फ्रॉस्ट सिंबलाइज करती है स्पिरिचुअल फेलियर को, मॉरल डिके को। और यहाँ पर जो बात की गई है, और कीप द डॉग मीन्स उसको लिखा है ना फॉर हैंड्स, और इसके अलावा मीन्स स्पिरिचुअल अवेयरनेस को देती है डॉग जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस देता है जब वो बोलता है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का सिंबल है डॉग का बोलना। फिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ मैन की बात करता है जो डॉग होता है। तो डॉग की ना बड़ी सिग्निफिकेंस है। अपेरेंटली डॉग जो है वो ह्यूमन बीइंग का फ्रेंड दिखाया गया हुआ है। और अगर मॉडर्न डॉक्ट्राइन की रेलिवेंट बात की जाए तो जैसे कम्युनिज्म है, मार्क्सिज्म है, इन सबका मकसद क्या है? सोशल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ मैन, ठीक है। तो उसको भी डॉग से रिलेट किया जाता है। और यहाँ पर डॉग को इतना एक्सप्लेन क्यों करें? क्योंकि देखें सारे वर्ड स्मॉल में है, लेकिन डॉग का डी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हम स्मॉल लेटर डालते हैं ना टी का, अगर हम लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर डाला गया है। तो इसके बाद देखें, और विद हीज नील्स ही विल डिग इट अप अगेन। अगेन ये पहली लाइन से रिलेटेड है कि डॉग को दूर रखना, क्यों? ये ना हो कि वो उसको डगअप कर ले, मतलब डिगअप कर ले, निकाल ले बाहर उस डेड बॉडी को उस मिट्टी के अंदर से। यू हिपोक्रेट लेक्चरर मोन सिम्बलेबल मोन फायरर। इसका मतलब क्या है? अब राइटर ने ये किया सारा कुछ बताने के बाद कि मॉडर्न सोसाइटी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अनरियल लंदन बन चुका हुआ है, यहाँ पे स्पिरिचुअल डिके है, मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हुई हैं, डेथ है, डिके है, डिस्ट्रक्शन है, डेजोलेशन है, सारी नेगेटिविटी बताने के बाद क्या है? यू यानी कि रीडर, हम, हिपोक्रेट लेक्चरर मीन्स रीडर, कि यू हिपोक्रेट रीडर। मून सिम्बलेबल मीन्स माई फेलो, और मून फ्रेयर जो भी ये लिखी है लैंग्वेज, इसका मतलब है माई फ्रेंड, माई ब्रदर। कि मतलब ये सब कुछ जो डिस्ट्रक्शन, डिके, क्योस हुआ है, इसका कॉज कौन है? एक तो रीडर है, दूसरा इसके फेलोज हैं, तीसरा इसके ब्रदर्स हैं। मीन्स हमें कह रहा है कि हम जो उसके फेलोज हैं, हम ही उसके ब्रदर्स हैं, हम ही रीडर हैं, तो हम सब ने मिलकर ही इस सोसाइटी को पोल्यूट किया है, हम सब ने मिलकर ही यहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट की है। अच्छा, अब ये लाइन जो है, ये राइटर ने आखिरी लाइन उठाई कहाँ से है? चार्ल्स बॉडलेयर नेम का एक पोइट है, उस पोइट की एक वॉल्यूम है, उसका पोएम का नेम है फ्लावर्स ऑफ एविल। उसमें से जो कि वो 1857 में पब्लिश्ड हुई थी, और वो भी सारी की सारी एरोटिसिज्म के बारे में बात करती है, डिकेडेंस के बारे में बात करती है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करती है, सारी पोएम। उसी पोएम से ये वाली लाइन उठाई है राइटर ने, और लाइन उठाकर स्पीकर ने हर एक को ब्लेम कर दिया कि ये हिपोक्रेट रीडर की बेस पे हुआ है जो सोसाइटी में हो रहा है, खुद की वजह से हुआ है, और हर एक जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है उनकी वजह से सोसाइटी करप्ट हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो द बरियल ऑफ द डेड है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट सेकंड, द गेम ऑफ चेस की। जाते जाते मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती जाऊँ, जो हम लोगों ने भी इस लाइन के अंदर कोर्ब्स के बारे में पढ़ा था ना, इसका एक और रेफरेंस बन रहा है जो मेरे माइंड में भी अभी आया जाते जाते। टॉयलेट मैन अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या होता था? डेड बॉडी को ज़मीन में दफना दिया जाता था, किसके लिए? मदर अर्थ के लिए। और मदर अर्थ को जब आप डेड बॉडी प्रोवाइड करते हो
और उसके बाद क्या होता है, वो कहते थे ज़मीन पे फर्टिलिटी होती है। तो ये जो उस फर्टिलिटी को भी रेफ़र कर रही है ये लाइंस, दैट क्रॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैज़ इट बिगन टू स्प्रोट आउट, विल इट ब्लूम दिस ईयर। ठीक है, ये वाली लाइंस उसको भी रेफ़र कर रही हैं अगर हम लोग इंटरप्रिटेशन देना चाहें तो। क्योंकि उसमें होता क्या था, उसमें बेसिकली वो सेल्स थे, वो मदर अर्थ से फर्टिलिटी लेने के लिए अपनी डेड बॉडीज़ को, मीन्स अपने एक जवान लड़का जिसकी शादी हुई होती है, बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल, उसका जो जवान लड़का होता था उसको वो ज़मीन में दफना दिया करते थे। क्यों दफनाया करते थे? ताकि उनकी जो ज़मीन है वो फर्टिलिटी प्रोड्यूस करे, वो फर्टाइल हो जाए और वहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिले। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हैज़ इट बिगन टू स्प्रोट, लेकिन वो कुछ भी नहीं फैली, ना उगी है, ना निकली है। और मैंने यहाँ पे कहा था ना, यहाँ पे वो बिल्कुल बीज की तरह समझ रहा है, तो बीज की तरह समझने से मुराद वो वाला पुराना कल्चर भी हो सकता है। ठीक है, एनी हाउ लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारी की सारी वीडियो और सारा का सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।